हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक दो चार्ज का सिस्टम लिया था और उसकी पोटेंशियल एनर्जी देखी थी। हमने सीखा था कि भाई साहब मान लिया दो चार्जेस हैं, एक है हमारा Q1, एक है हमारा Q2 और इनके बीच की दूरी है R। ठीक, तो हमने देखा था कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये वैक्यूम में रखे हो Q1 Q2/R। ठीक, जहां पर Q1 और Q2 को आपको साइन के साथ रखना है। अच्छा, ये डिस्कशन कैसे आया था, फॉर्मूला कैसे आया था, ये बात हमको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अगर मान लिया ये चार्जेस कहीं मीडियम में रखे होते, तो मीडियम में रखे होते तो मैं यहाँ पर के लगा देता, यानी डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देता उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर पोटेंशियल एनर्जी मीडियम में लिखनी होती तो क्या लिख देता, 1/4 पाई के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला Q1 Q2/R। मैंने कल भी कहा था, मैं फिर से बोल रहा हूँ, Q1 Q2 को आपको साइन के साथ लिखना है। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और कुछ नई बातों पर फोकस करते हैं, कुछ नई बातें समझते हैं। ठीक, तो मान लो मेरे पास दो चार्जेस की जगह तीन चार्जेस हैं, चार चार्जेस हैं। जैसे मैं बोल दूं कि भाई साहब मेरे पास तीन चार्जेस हैं। ठीक, कोई सवाल वगैरह नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ। Q1 Q2 Q3, ये मान लिया दूरी है R1, ये R2, ये R3। ठीक, n चार्जेस हैं, आपस में दूरियां वगैरह मान लिया मालूम है, मैंने तीन लिए हैं। ठीक, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कुछ नहीं। इसको एक पेयर मान लो, इसको दूसरा पेयर मान लो, इसको तीसरा पेयर मान लो, इन दोनों की एनर्जी लिख लो, इन दोनों की एनर्जी लिख लो, इन दोनों की एनर्जी लिख लो। ठीक, समझ में आई बात। प्रॉपरली आप पेयर बनाते जाएं और एनर्जी लिख लें। ठीक, तो मान लिया ये एनर्जी है U1, ये है U2, ये है U3, तीनों एनर्जी जोड़ दूंगा तो सिस्टम की क्या पता चल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक, समझ आई बात। ठीक, कुछ छोटे छोटे इलस्ट्रेशन दे देते हैं, ठीक, जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, और फिर इसके एप्लीकेशंस भी देख लेंगे। चलो, ठीक, एक सिंपल सा इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं। एक चार्ज है Q, एक है 2Q, एक है 3Q। चलो, मुझे जो है सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख करके दिखाओ। मान लिया R R R। ठीक, चलो स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से आंसर लिखो। ठीक है, अच्छा अगर आपने आंसर लिख लिया है तो आंसर मिलाते हैं। पहला पेयर इन दोनों का, यानी कि क्या लिखेंगे हम, के Q1 Q2 यानी कि Q इंटू में 2Q/R। दूसरा पेयर इन दोनों का, स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ सीधा सीधा प्लस के Q1 Q2 दैट इज 2Q इंटू में 3Q बाई में R, प्लस तीसरा पेयर रिमेनिंग देख लो, क्या K इंटू में 3Q इंटू में Q बाई में कितना R, और इनको नंबर्स की तरह जोड़ दो। अगर मान लिया कोई चार्ज नेगेटिव साइन से होता तो मैं नेगेटिव साइन से वो पर्टिकुलर वैल्यू पुट कर देता। ठीक, चलो एक सवाल खुद से करो जरा जल्दी से, बहुत बेसिक सा सवाल है। Q 2Q माइनस 3Q 4Q। जब अगर मान लिया साइड हो A, स्क्वायर है ये, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से लिख दें। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से लिख दें, जल्दी से बताएं क्या होता है। ठीक, अपनी कॉपी में करके देखेंगे। ठीक, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना डिस्कशन आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक तो छोटे छोटे इलस्ट्रेशन लेंगे जिससे आपको सवाल लगाने आ जाए। ठीक, अच्छा एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पेयर ये बना लें, दूसरा पेयर ये बना लें, तीसरा पेयर ये बना लें, चौथा पेयर ये बना लें, पांचवा पेयर ये बना लें, छठा पेयर ये बना लें। ठीक, टोटल यहाँ पे 6 पेयर बनेंगे। ठीक है, समझ में, बाकी आपको फॉर्मूला लगाना है।
आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड पे देखें अच्छा जल्दी से। ठीक, चलो देखो इधर, मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक चार्ज का सिस्टम है। ठीक, मैं बोल दूं भाई साहब एक चार्ज था Q और एक चार्ज था 4Q, इनके बीच की दूरी थी R, इनके बीच की दूरी थी R। हमसे बोला गया कि इस 4Q चार्ज को उठाया और यहां कहीं रख दिया। ठीक, अब जो ये नई वाली दूरी हो गई वो हो गई मान लो 2R, वो हो गई मान लो 2R। ठीक, मैंने A से उठाया और कहां रखा, B पर रख दिया। ठीक, मेरे से देखो क्या क्या पूछा गया है, मेरे से पूछा गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताओ, हमसे पूछ सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बताओ, हमसे पूछ सकते हैं कि बता दो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। ठीक, तीनों केसेस निकाल के देखते हैं। ठीक, समझ में आया? चलो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजों का अंदाजा लगाते हैं। हम ए से गए बी, अगर तुम ध्यान से देखो तो हम ऐसे जा रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इधर लगेगा। तो एक चीज तो बिल्कुल मेरे समझ में आनी चाहिए कि भाई साहब वर्क डन बाई, तुम ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन है और ये किसकी डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की। आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, समझ में आया? अच्छा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहा है तो इस दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी में हुआ चेंज है, इस दौरान जो पोटेंशियल एनर्जी में हुआ चेंज है वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। कैसे देखेंगे भाई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए। चलो बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, के Q1 Q2 दैट इज 4 इनटू में Q दैट इज 4Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय इनके बीच की दूरी कितनी, 2R। ठीक, समझ में? माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी, के इनटू में 4Q स्क्वायर बाई में कितना R, बाई में कितना R। भाई गणित के हिसाब से माइनस करना जानते हैं, के इनटू में 4Q स्क्वायर और यहाँ बाहर क्या आया 1/2R माइनस 1/R, माइनस कितना 1/R। बेसिक कैलकुलेशन कर लो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, -4 KQ स्क्वायर बाई में कितना 2R, बाई में कितना 2R। ठीक, ये बेसिक कैलकुलेशन से आंसर आ गया। आपको कैलकुलेशन में भी दिख रहा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, माइनस साइन से। क्या ये बात हम पहले से जानते थे कि पोटेंशियल एनर्जी किस साइन से आएगी, माइनस साइन से आएगी। चलिए अच्छा अगली बात देखते हैं, चलो खुद से बताओ जल्दी से। इसी सवाल में अगर मैं बोलता आपसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, जल्दी बताओ। ठीक, तो तुम्हें क्लियरली पता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में जो भी परिवर्तन हुआ है उसी के आगे क्या लगा दो, माइनस साइन। तो जब आगे माइनस साइन लगाओगे तो ये माइनस गायब हो जाएगा और क्या आएगा 4KQ स्क्वायर बाई में कितना 2R, बाई में कितना 2R। ये आ गया वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी हम पहले से जानते थे, देखो पहले से जानते थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क किस साइन से आना चाहिए, पॉजिटिव साइन से आना चाहिए। ठीक, तो मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल गया, वर्क डन भी पता चल गया। अच्छा याद करो, मैंने जब आपको पोटेंशियल एनर्जी लास्ट ईयर पढ़ाई थी तो आपसे एक बात बोली थी कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का ज्ञान है तो वर्क निकालने के लिए इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है भाई, कल याद करो जब हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे तो मैंने वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करा था।
ठीक, लेकिन आज हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पहले से पता है। तो मैंने आपको लास्ट ईयर भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट से आपको जो सबसे बड़ी राहत मिलती है वो ये मिलती है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क लिखते टाइम आपको इंटीग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूले से निकालें और आगे क्या लगा दें, माइनस साइन लगा दें। ठीक है, समझ में आई बात? आपको क्लियरली ये बात मालूम चल जाएगी। ठीक, बेसिक इलस्ट्रेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए। अच्छा, इसी सवाल में मैं आपसे पूछूं, ठीक, कि भाई 4q चार्ज को इन्फिनिटी पर ले जाने में कितना टाइम लगेगा? आपको 4q चार्ज को अब 2r पे नहीं भेजना है, अब बहुत दूर भेज देना है। कहाँ भेज देना है? इन्फिनिटी पे। ठीक, तो आप मुझे बताएंगे इस दौरान चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कब? अगर इनफाइनाइट पे भेजना हो तो। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा अगर इनफाइनाइट पर भेजना हो तो? ठीक है, कुछ नहीं, अब की बार आर इनिशियल है r और आर फाइनल है इन्फिनिटी। खत्म। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए, ये समझ में आया आपको? चलो एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। ठीक, बहुत बेसिक सा सवाल है, सुने। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इसके वर्टिसेस पे चार्ज रखे थे Q Q Q। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है A का। ठीक, बहुत कॉमन सवाल है, हर किताब में आपको मिलेगा। ठीक, आपको बोला गया कि आपको इस ट्रायंगल के साइज को आधा कर देना है। आधा कर देना है मतलब इन चार्जेस को ऐसे पास में लाना है, और फाइनल कंडीशन ये ब्लैक से इनिशियल कंडीशन है, और अब इन चार्जेस को आपको इस कंडीशन में ले आना है सच दैट कि अब ये A की जगह क्या हो जाए, A/2। अभी भी ये Q Q Q। हमसे पूछा गया सवाल में फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक लाने में कितना काम होगा। तो जब भी कभी आपसे बोले कि वर्क डन बताओ, ठीक, तो देखो वर्क डन से जुड़ी हुई दो बातें हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क या फिर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क। जब भी कभी सवाल में पूछा जाए फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन, और आपसे क्लियर ना हो, ठीक, तो आप हमेशा मान लें कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा है। जब भी कभी स्पेसिफाइड ना हो तो सीधा अगर ऐसे लिखा हो फाइंड वर्क डन, तो मतलब वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क नहीं पूछ रहे। ठीक, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लें। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछना चाह रहा हूँ। ठीक, समझ में आया? अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक, तो कुछ नहीं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिख लो, वही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक, चलो इस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखी जाएगी भाई, इन दोनों का एक पेयर मान लो, इन दोनों का दूसरा पेयर मान लो, इनका तीसरा पेयर मान लो, तो कितनी एनर्जी लिखी जाएगी, K Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई R/2। तुम खुद ही देख लो, ऐसे तीन पेयर है तो मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गई आपकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो कुछ नहीं, K Q स्क्वायर बाई में R, ऐसे ही तीन पेयर बनेंगे तो हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक, आपसे मैं पूछूं कि फाइंड वर्क डन, तो सिंपल सी बात है, फाइनल में से क्या माइनस कर दो, इनिशियल माइनस कर दो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई, दिस माइनस दिस, 3 into 2 हो गया 6, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, U फाइनल माइनस U इनिशियल, सॉल्व किया तो 3KQ स्क्वायर बाई R, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, समझ में? अच्छा, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो इतना ही वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट होगा। ठीक, समझ में आई बात? चलो
एक असाइनमेंट लिखो जल्दी से। मैंने आपको बोला कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये असाइनमेंट है आपका। क्यू क्यू क्यू, ठीक। आपको इसका साइज डबल करना है, मतलब अगर ये r था तो अब की बार ये 2r हो गया, अब की बार ये कितना हो गया 2r, एक्सपेंड कर दिया, ठीक। समझ में आया, यहां से यहां पे, ठीक। समझ में, इनिशियल कंडीशन और ये फाइनल कंडीशन, क्यू क्यू क्यू, ठीक। आपसे बोला गया फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपको ये दो चीजें पता लगानी है, ठीक है। समझ में, ये आपका होमवर्क। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। समझ में, तीसरे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है, ठीक, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए। हमसे बोला गया कि भाई साहब हमारे पास एक स्क्वायर था, हमारे पास क्या था, एक स्क्वायर था, वर्टिसेस पे चार्ज रखे थे Q Q Q -3Q, ऐसे चार्जेस रखे थे, ठीक। समझ में आई बात, ठीक है। चलो इसको भी Q ले लेते हैं, ठीक। हमसे बोला गया अगर इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा। हमसे बोला गया फाइंड वर्क डन इन डिस्ट्रॉइंग दिस सिस्टम। तो वो सिस्टम डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है, चार्जेस को बहुत दूर दूर भगा देना है, ठीक। यानी इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, इनके बीच का सेपरेशन क्या हो जाना चाहिए, इनफाइनाइट हो जाना चाहिए, ठीक। वर्क डन पूछा है, यानी असल में वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहे हैं, यानी वो आपसे क्या पूछ रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछ रहे हैं, ठीक। तो आप एक काम करें, स्क्रीन पॉज करें, ठीक, आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, फिलहाल दे देता हूँ इसका साइड ए है, तो क्लियरली है, डायगोनल आपको समझ में आ रहा होगा, कितना होगा √2a, कितना होगा √2a, चलो, ठीक। तो सबसे पहले आपसे बोला गया एक्सटर्नल एजेंट का वर्क बताओ, तो मेरे दिमाग में एक चीज क्लियर है कि एक्सटर्नल एजेंट का वर्क असल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तो मुझे ये तो समझ में आ गया भाई साहब, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चार्जेस को अनंत दूरी पर भेजना है, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, ठीक। तो चलो पेयर वाइज एक पेयर बनाइए, पहले पेयर की एनर्जी बोल दो जल्दी से, k q1 q2 q स्क्वायर बाई a प्लस, अगर तुम ध्यान दो ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, ऐसे 4 पेयर हैं, तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाइड बाई क्या लिख देता हूं, 4 प्लस, जल्दी से देख लो ध्यान से, ठीक। 4 पेयर ये हो गया, एक ये वाला पेयर हो गया और एक ये वाला पेयर हो गया, ऐसे 2 पेयर हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई के क्यू स्क्वायर बाई में √2a। भाई साहब ये कौन सी एनर्जी थी, इनिशियल एनर्जी थी, वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बोल दो, 0 माइनस दिस, ठीक, यानी माइनस साइन से सीधा सीधा, ठीक, 4 के क्यू स्क्वायर बाई में a प्लस 2 के क्यू स्क्वायर, ये थोड़ा सा अगर सॉल्व कर लो तो यहाँ पे √2 आ जाएगा, बचेगा सिर्फ, ठीक। समझ में आया, तो ये कितना हो गया, प्लस √2 के क्यू स्क्वायर बाई में a। फिर से आपको ध्यान दे दो, ये 2 था, मैंने इसको काटा तो यहाँ पे √2 बचा है,
ठीक, समझ में आया? इस तरीके से ये दूसरा सवाल हो गया। ठीक, समझ में आई बात? ठीक, चलिए जो भी इलस्ट्रेशन मैंने कराए हैं उनको एक बार देख लें। ठीक है, एक नए सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है। बेसिकली आप इसे काइनेमैटिक्स का भी सवाल मान सकते हैं। ठीक, सुनिए ध्यान से। चलो मान लो एक चार्ज है Q, दूसरा है 3Q, दूसरा है 3Q। ठीक, इसका मास है m, इसका मास है 2m, इसका मास है कितना 2। ठीक, इनके बीच की दूरी थी यार, तुम खुद ही देख सकते हो कि मान लो इनका साइन सेम हो, इनका साइन क्या हो सेम, तो रिपल्शन की वजह से भागना शुरू कर देगा। रिपल्शन की वजह से क्या करेगा ये, भागना शुरू कर देगा। अब मान लो इनके बीच की दूरी डबल हो करके ये चार्ज यहाँ पहुंच गया और दूरी हो गई 3r, सॉरी 2r, दूरी हो गई कितनी 2r। ठीक, तो मुझे बताओ जब ये चार्ज A से पहुंच के B पहुंचा तो वेलोसिटी ऑफ चार्ज एट B क्या होगा। ठीक, समझ में बात, वेलोसिटी ऑफ चार्ज एट B क्या होगा। ठीक, चलो ठीक है, बिल्कुल लॉजिकली बात करते हैं। ठीक, तुम खुद ही देखो जब आप A से B जाएंगे तो चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, चार्जेस के बीच की दूरी बढ़ेगी, इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, समझ में आई बात? तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या लिखी जाएगी, हाफ m यानी 2m इनटू में वीबी का स्क्वायर is equals to change in potential energy is equals to change in potential energy। यानी ज्यादा एनर्जी में से क्या माइनस कर दो, कम एनर्जी को माइनस कर दो। तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, k इनटू में 3q स्क्वायर बाई r माइनस k इनटू में 3q स्क्वायर बाई 2r। क्लियरली आप देख सकते हैं सॉल्व करके वेलोसिटी एट b निकाला जा सकता है। ठीक है, समझ में आई बात? अभी के लिए बस यहाँ तक, नेक्स्ट टर्न पे आगे कंटिन्यू करते